नहीं कर पाया। तो युग ऋषि ने कहा, एक ही कमी उन्होंने लिखी कि आज के युग में सबसे बड़ी जो आप देख रहे हैं, जो प्रदूषण की बात हो रही है, ये नदियों की सफाई की बात हो रही है, पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, हर स्तर को बचाने की बात हो रही है। तो युग ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि नदी प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है, तो यदि समाज प्रदूषित है, यदि व्यक्ति प्रदूषित है, तो इसका एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि व्यक्ति के विचार प्रदूषित है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, तब तक बात बनने वाली नहीं। पत्ते पोंछने से बात बनने वाली नहीं जब तक जड़ पे काम ना किया जाए। युग ऋषि ने स्पष्ट कहा है, विचार क्रांति, जब तक विचारों में क्रांति नहीं होगी तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए युग ऋषि ने कहा कि आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई हो सकती है तो वो है मानवीय दुर्बुद्धि। मानवीय दुर्बुद्धि दो, युग ऋषि ने कहा यह युग हर युग से बेहतर है, शानदार है, जानदार है, लेकिन 2 वजह से ये युग महाकलयुग में बदल गया है। कलयुग नहीं चल रहा है भैया, महाकलयुग। और युग ऋषि ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हम सतयुग नहीं लाएंगे, हम महासतयुग लाएंगे। किस रूप में लाएंगे? गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में बड़ा अच्छा लिखा है कि मान लीजिए एक झोपड़ी थी, उसमें माता जी रहती थी, उसमें उनके 4 बेटे थे। उन चारों बेटों में कुछ साधन कम थे तो मिल बांट के रोटी खा लेते थे, एक रोटी कम पड़ जाती थी, लेकिन मिल बांट के खाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से सहकार करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन उस झोपड़ी के ठीक सामने युग ऋषि ने लिखा कि एक महल बना था, उस महल में सबके अपने अपने कमरे हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में जितने साधन आप सोच सकते हो उतने साधन उस महल में भरे पड़े थे। लेकिन एक कमरे वाला दूसरे कमरे वाले के लिए निरंतर यही सोचता था कब ये मरे और इसका कमरा भी मेरा हो जाए। तो बताइए सतयुग कहाँ था? उस झोपड़ी में कि उस महल में? सतयुग कहाँ है? उस झोपड़ी में कि उस महल में? कहाँ है झोपड़ी में? अरे साधन कहाँ है उसमें? युग ऋषि ने कहा, अगर उस झोपड़ी का वातावरण, उस झोपड़ी का संस्कार, उस झोपड़ी की परंपराएं अगर उठाकर उस महल में ले जाए, तो यदि वो झोपड़ी सतयुग है तो वो महल क्या बन जाएगा? महासतयुग बन जाएगा। गुरुदेव ने कहा, हम एक महासतयुग लाने जा रहे हैं, हम इस धरा पे ही स्वर्ग लाने जा रहे हैं। लेकिन इन 2 समस्याओं को दूर किए बगैर विश्वास मानिएगा सतयुग आने वाला नहीं है। पहली समस्या है जो हमने कहा, मानवीय दुर्बुद्धि, ना सोचने योग्य सोचना, और दूसरी है ना करने योग्य करना। अभी आपको बुलाया गया है ना, इस रूप में दीप यज्ञ हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में आएगा ये कौन सा यज्ञ है? ना कुंड है, ना सामग्री है, ना संविदा है, कुछ तो नहीं है, फिर किस चीज की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा यज्ञ है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा वो कुंडी यज्ञ है, कम समय में कम साधन में वो हो नहीं सकता। हर जाति संप्रदाय के जैन समाज के हमारे लोग कहते हैं कि हम इस यज्ञ में बैठेंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, समय की मांग को देखते हुए उस कुंडी यज्ञ को हमने मुंडी यज्ञ में बना दिया है, इसको दीप यज्ञ नाम दिया गया। वहां कुंड में सामग्री की आहुति कुंड में लगती है, जहाँ सब विचारों की आहुति हर व्यक्ति के मुंडों में लगती है। ये दीप यज्ञ है। इस दीप यज्ञ के माध्यम से युग ऋषि ने बस एक ही संदेश देना चाहा कि विश्वास मानिए कि हर युग की समस्या से बड़ी की समस्या ये हो गई है कि मानवीय दुर्बुद्धि, और जब दुर्बुद्धि आती है तो दुष्कर्म होते हैं, और जब दुष्कर्म होते हैं तो दुर्गति निश्चित है। तब गुरुदेव से किसी ने कहा कि समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा, समाधान हमने जो परिवार बनाया है, आप देख सकते हैं गायत्री के रूप में एक देवी बैठी है। ये देवी, बहुत से लोग कहते हैं, आज समाज हमारे कहते हैं कि आपने देवी के रूप में बनाते हैं, वो सही कहते हैं। युग ऋषि का वो पीएचडी की बात है, लेकिन हमारे बच्चे अभी नर्सरी के हैं। ये गायत्री जिनको वेद माता कहते हैं, जिनको देव माता कहते हैं, जिनको विश्व माता कहते हैं, ऐसी माँ जो सबकी माँ है, लेकिन वो 18 साल की कन्या के रूप में इसलिए बैठाई है युग ऋषि ने कि इनको देखकर चलने वाला हमारा हर एक युवा, जब इनको देखे तो रोड पर चलने वाली हर एक बिटिया गायत्री नजर आए, हर एक बिटिया हमारा देखने का दृष्टिकोण सुधर जाए। लेकिन गायत्री है क्या? ये गायत्री चित्र नहीं। युग ऋषि का बेटा, गायत्री का चित्र मत लेके जाना बेटा, तुम गायत्री के चरित्र को जन जन तक पहुंचा देना। वो गायत्री का चरित्र है क्या? गायत्री कोई देवी नहीं है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं आप गायत्री परिवार से आए हैं, नहीं। हम धोती कुर्ता पहनते हैं इसलिए हम गायत्री परिवार के हैं, इसलिए नहीं। महान जी बैठे हैं, वो भी गायत्री के ही हैं, क्योंकि गायत्री का मतलब ही है, गायत्री का मतलब सद्बुद्धि, गाढ़ मान लीजिए। बोलो गायत्री का मतलब
आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि भगवान की क्लास है, यहाँ सुनने और सुनाने की बात नहीं है, आपको भी बोलना। बोले गायत्री मतलब सद्बुद्धि। और कहते हैं देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। माता पिता के समन्वय से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अगर हमारे ऊपर मां गायत्री कृपा कर भी दे लेकिन वो क्रिया रूप में ना बदले तो विश्वास मानिएगा हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री के साथ यज्ञ को जोड़ा। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ ये स्वाहा करने का यज्ञ किसका दर्शन है, इसके पीछे का वातावरण शोधन है, वातावरण परिष्कृत है, यज्ञ का वैक्सीन। लेकिन इसके विस्तार में न जाकर इसे इतना कहता हूं, यज्ञ का शाब्दिक अर्थ अभी महान जी ने बोला कि इस युग में सबसे बड़ी कलयुग में कर्म की बात बोली तो युधिष्ठिर ने भी कहा है कि यज्ञ का मतलब ही सत्कर्म होता है, श्रेष्ठ कार्य को करना ही यज्ञ होता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो, अगर आप गोमती को साफ में लगे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो, आप पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो, आप किसी पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ का मतलब ही होता है सत्कर्म, श्रेष्ठ कार्य को करना ही यज्ञ है। युधिष्ठिर ने कहा यज्ञ के बगैर, गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ के बगैर जो खाता है वो चोरी का खाता है। तो इसका मतलब ये नहीं रोज पंडित जी को बुलाकर हवन कराना है, रोज एक अच्छा कार्य करने की आदत डालनी है। ये गायत्री मतलब सद्बुद्धि, यज्ञ मतलब सत्कर्म। समस्या इस युग की है कि मान लीजिए दुर्बुद्धि से दुष्कर्म होते हैं, दुष्कर्म से दुर्गति हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इसका समाधान क्या है तो ये ऋषि ने फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है। सद्बुद्धि से सत्कर्म होंगे और सत्कर्म से सद्गति हो जाएगी। बताइए किन किन लोगों को सद्गति चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए, फोटो खींच लो सबके, सबको चाहिए। तो शर्त है अगर आप मूवी देखने जाओ तो टिकट लगता है, अगर आप 5 स्टार होटल में जाओ तो पैसा लगता है, लेकिन अगर सद्गति चाहिए तो ये टिकट है, आपको सद्बुद्धि और सत्कर्म से जुड़ना है। गायत्री परिवार से जुड़ने का मतलब सद्बुद्धि और सत्कर्म से जुड़ना है। आप अच्छा सोचिए और अच्छा करिए, यही गायत्री परिवार की परिभाषा है। चाहे आप कहीं किसी भी आश्रम से हो, आप किसी को भी मानते हो, आपके गुरु कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य एक है कि आप अच्छा सोचने लगे और अच्छा करने लगे, तभी ये दिव्य, तभी ये कार्यक्रम सफल और सार्थक हो जाएगा कि नवयुग का आगमन, नववर्ष का आगमन हमारे जीवन में सफल और सार्थक हो जाएगा। आपसे हमारा बस इतना ही निवेदन है कि सद्बुद्धि के रूप में, सत्कर्मों के रूप में यज्ञ और गायत्री हमारे जीवन में आए तो हमारा कल्याण हो जाए। और योगेश्वर ने कहा है कि ऐसे पदपंथ हैं जिनके सारे व्यक्ति स्वर्ग तक हो सकता है। और स्वर्ग में कौन रहता है? असुर रहते हैं, ठीक। तो स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व और धरती में स्वर्ग का अवतरण। आइए हमारे जीवन में भी देवत्व विकसित हो। आइए कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ पंचासीन सभी लोग हमारे मुद्दा का बंधु लोग हैं। कार्यक्रम हमारी बहन एक जल लेकर सभी के बीच में पहुंच जाए। पवित्रीकरणम, सभी लोग नहा धोकर आए। कौन नहीं नहा के आए वो हाथ ऊपर करें। आप सब नहा के आए हो, फिर भी हम लोग पवित्रीकरण कर रहे हैं, फिर भी हम लोग पवित्रीकरण कर रहे हैं। इसके पीछे का भाव यही है क्या ये लोटा अगर जो आपके बीच में कलश जा रहा है ये बाहर से हम मांज लें लेकिन अंदर गंदगी भर दें